अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में और लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है जी? इनमें से ऑप्शन बी है जहां पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, क्योंकि और ऑपरेटर का सिंबल प्लस होता है, ये आपको पता है। वट इज द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन? इसका दूसरा रिफ्लेक्शन जो है ना, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो का, वो है ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये डुअल प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है फंक्शंस के अंदर। तो इसका ए ऑप्शन। विच लॉजिक गेट आउटपुट्स ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू। तो ये एंड ऑपरेशन की या एंड गेट की डेफिनेशन भी है, तो इसका थर्ड का क्या होगा? बी। What is the decimal equivalent of the binary number 1101? अच्छा जी, ये देखिए, आप इसको कन्वर्ट करके देख लें कि 1101 किसके बराबर होता है। इसका जो पैटर्न है आपको पता ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। राइट साइड से 0 1 2 3 पावर्स लिखें। ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 और ये 1। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 13। ले जी, ये 13 आ गया डेसिमल में आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन है। What is the first step in the systematic process of troubleshooting? Establish a theory of probable cause, implement the solution, identify problem, obviously। तो C ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। सबसे पहला सिस्टमैटिक जो है वो ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है, उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है हमने प्रॉब्लम को। नंबर 6 पे, व्हाई इज इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम्स? देखें, इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपका सिस्टम ऑपरेट करे स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ना तो कॉस्ट से हमें कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि असल में जो है वो आपका कंप्यूटर अगर ऑपरेट कर रहा है अच्छे तरीके से स्मूथली, तो ही आप बेनिफिट में हो। सारे पैसे समझ लीजिए वही हमारे लिए। तो नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। विच स्टेप इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ थियरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम? यानी कि कौन सी चीज जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इस चीज की थ्योरी आप लेकर आते हो। प्रोबेबल कॉज ऑफ थ्योरी होता है, यानी कि कॉज होती है वो कोई कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन एक थ्योरी होती है आपकी साइड से, जैसे कि ऑप्शन यहां पर है बी 7th का। नंबर 8 पे, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए जी, सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने के बाद उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या ये ठीक है। तो वेरीफाई द फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, सी यानी कि ठीक है। और बल्कि इसका आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन। ठीक है, वेरीफाई करें, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में थोड़ा सा वर्ड चेंज करके ना वो ये भी कह सकता है कि टेस्ट करें कि क्या आपका सारा काम ठीक से हो रहा है। तो कोई इस तरह की वर्डिंग भी वो दे सकता है, टेस्ट का वर्ड आ सकता है। यहाँ पे टेस्ट का वर्ड था, लेकिन वो बेसिकली थ्योरी को टेस्ट करना है, वो आंसर को टेस्ट करने की बात नहीं कर रहा। तो इसमें जरा अच्छे तरीके से इसको आप क्लियर रखिएगा। नंबर 9 पे, व्हाई इज ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम? ये सेम ही है, वही आंसर दोबारा, इट हेल्प्स कीप सिस्टम्स रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली। तो इसका भी सी ऑप्शन है जी राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट, बल्कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक शामिल कर दिया। डिफाइन अ बूलियन फंक्शन, सिंपल बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन, साथ में एक आध एक्सप्रेशन लिख दें तो फंक्शन की एग्जांपल भी कवर हो जाएगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल का बेनिफिट ही होता है ये ना, आपको किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में ना डिटेल देता है, उसके तमाम वेरिएंट्स की, जैसे ए और बी के साथ ट्रू ट्रू के साथ क्या होगा, फॉल्स ट्रू के साथ क्या होगा, ट्रू फॉल्स के साथ क्या होगा, फॉल्स फॉल्स के साथ क्या आंसर देगा, तमाम वेरिएंट्स का ना आपको आंसर देता है। ट्रू या फॉल्स वैल्यू के बारे में आपको बताता है। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है ट्रूथ टेबल, क्योंकि आपको एक फंक्शन के बारे में ना उसकी इनपुट कितनी है, कितनी पॉसिबल इनपुट्स और उसके कौन कौन सी आउटपुट आ सकती है, सारी डिटेल देता है आपका ट्रूथ टेबल। एग्जांपल के तौर पे आप एक ट्रूथ टेबल बनाकर भी दिखा सकते हो। राइट द पर्पस, सॉरी, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट विद इट्स ट्रूथ टेबल। तो नॉट गेट की डेफिनेशन दे दे, साथ में आप उसका जो है वो ट्रूथ टेबल बना देंगे। नॉट गेट की बजाय आप नॉट ऑपरेशन की भी डेफिनेशन लिखेंगे तो चल जाएगी। राइट द पर्पस ऑफ एडीसी एंड डीएसी, दोनों की डेफिनेशन जस्ट लिख दे, यही उनके पर्पसेस भी हैं, ठीक है। मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ टू, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है। मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी फॉर एंड ऑपरेशन। तो ए एंड बी का जो है ना वो आप यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनाकर दिखा दें। डेफिनेशन नहीं मांगी तो नहीं बनाएंगे, नहीं लिखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस? देखिए जी, ट्रबल शूटिंग के अंदर पहला जो प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन बाकी की सारी चीजें हैं। उसमें एक एग्जांपल भी है, वो लाजमी तौर पे दीजिएगा, मैंने आपको फाइल में शामिल करके दी है वो।
उसके बाद आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, कोई भी उसके लिए जो है वो थ्योरी बनानी है कि जो भी प्रोबेबल कॉज है उसकी हमने वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। उसके ऊपर शॉर्ट है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो उस थ्योरी को फिर टेस्ट करना है। तो ये सारे तरतीब से सवाल आ रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई द इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन स्टेप इन एंटेल्स इन अ ट्रबल शूटिंग। देखिए जी, इंप्लीमेंट द जो सॉल्यूशन है ना, वो बेसिकली ये कि आपने जब सोल्यूशन निकाल लिया तो उसको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है जी, आप जब सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लेते हो तो फिर स्टेप आपका जो है इंप्लीमेंट द सोल्यूशन का मतलब ये कि जो भी आपके पास थ्योरी निकली थी आपने उसको टेस्ट किया, उस टेस्ट में वो पास हो गया, मींस कि वही प्रॉब्लम थी। अब आप उसको क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे जो भी आपका सोल्यूशन है, जो भी आपने सोल्यूशन प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, सोल्यूशन लिखे थे, अब आप एक सोल्यूशन जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, देन उसको बाद में वेरीफाई भी करें। लेकिन यहाँ पर जस्ट इंप्लीमेंट द सोल्यूशन के बारे में आप लिखते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनलिटी आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। भाई ये तो जरूरी है ना वेरीफाई करना कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं, ताकि हमारा ये ना हो कि हम जो है वो प्रॉब्लम कुछ और थी, आंसर कुछ और निकाल के बैठे हैं, तो वो प्रॉब्लम वक्ती तौर पे तो हल हो गई, बाद में दोबारा से आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन को अच्छे तरीके से जो है सिस्टम की फंक्शनलिटी चेक करने के लिए हम प्रॉपर सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं। तो ये थे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से तैयार करें। कोई भी सवाल हो तो पूछेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।